हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 9 के बायोलॉजी बुक का चैप्टर 1 का कोशिका चैप्टर जो है ना, उसी का मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लिखाने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को टॉप मोस्ट 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखाऊंगा MCQ, जो कि सभी एग्जाम में आपके लिए उपयोगी होंगे। कोशिका से रिलेटेड 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। किसे जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना गया है? कोशिका को। कोशिका किससे बनी होती है? कोशिकांग से। कोशिका किससे बनी होती है? कोशिकांग से। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। 60 kg के एक मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? 6 × 10⁻15 कोशिकाएं। 60 × 10⁻15। कोशिका का आकार एवं आकृति उसके डैश के अनुरूप होती है, कार्यों के अनुरूप होती है। उस कोशिकाओं का नाम बताएं जो अपना आकार हमेशा बदलती रहती है। अमीबा। हमारे रुधिर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के डैश पर निर्भर करती है, आकार पर। जितना बड़ा आकार उतनी ही कोशिकाओं की संख्या। एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को डैश कहते हैं? ऊतक। सभी अंग तंत्र मिलकर क्या निर्माण करते हैं? जीव या व्यष्टि का निर्माण करते हैं। कोशिकाओं को सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप से किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिकाओं का पता किसने लगाया? ल्यूवेनहॉयक ने 1674 ईस्वी में, जो कि डच वैज्ञानिक थे। ल्यूवेनहॉयक कहाँ के थे? डच वैज्ञानिक थे। केंद्रक का पता किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की खोज किसने किया? पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में। पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, किसने बताया? वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में। जंतु का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, किसने बताया? प्राणी वैज्ञानिक स्वान ने 1839 ईस्वी। नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, किसने बताया? विर्चो ने 1855 ईस्वी में। किसने बताया कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है? मैक्स शुल्ज 1861 ईस्वी में। किसने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है? स्ट्रॉसबर्गर 1884 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? एमनॉल एवं इरस्का ने 1931 ईस्वी में। सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं? 2। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का ही दूसरा नाम है प्रोटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम लिखें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका द्रव्य का दूसरा नाम लिखें? साइटोप्लाज्म। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में चीज़ों को कितना गुना बड़ा करके दिखाने की क्षमता होती है? 1,80,000 गुना। अतः अंतःप्रद्रवी जालिका का दूसरा नाम लिखें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? क्रिश्चियन डी डबे ने 1958 ईस्वी में। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिकीय ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की राजधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। केंद्रक झिल्ली का दूसरा नाम लिखे? केंद्रक कला। केंद्रक द्रव्य का दूसरा नाम लिखे? न्यूक्लियोप्लाज्म। DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना होती है, जिसे डैश कहते हैं? केंद्रिका या फिर न्यूक्लियोलस। केंद्रिका का दूसरा नाम है न्यूक्लियोलस। क्रोमोसोम का शीर्ष भाग डैश कहलाता है? टेलोमियर। तारक काय केवल डैश कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका में। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं? 2। रंगहीन या श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। लवक कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका। प्रत्येक क्रोमोसोम के कितने भाग होते हैं? 3। क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण डैश कहलाती है? पेलिकल। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग डैश कहलाता है? मैट्रिक्स। क्रोमेटिड डैश तथा डैश का बना होता है? DNA तथा हिस्टोन प्रोटीन। मानव शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम पाया जाता है? 46। मानव शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम पाया जाता है? 46। क्रोमोसोम का दूसरा नाम लिखे? गुणसूत्र। मकई के पौधों की कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 20। टमाटर के पौधों की कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 24। आलू के पौधों की कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 18।
डीएनए का क्या कार्य है? आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। कोशिका में बने पदार्थों का संचय, रूपांतरण तथा पैकेजिंग कौन करता है? गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण किससे बना होता है? सूक्ष्म नलिकाओं एवं थैलियों से। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है? संचय करना। हरित लवक किससे संबंधित है? खाद्य संश्लेषण से। गुणसूत्र या क्रोमोसोम का निर्माण किससे होता है? डीएनए एवं प्रोटीन से। कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? सेल्यूलोज के कारण। क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? केंद्रक द्रव्य में। तारक काय का दूसरा नाम लिखे। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की रचना कैसी दिखती है? बेलन जैसी। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में डैश भरा रहता है? कोशिका रस। प्रत्येक थाइलाक्वाइड समूह को डैश कहते हैं? ग्रेनम। थाइलाक्वाइड। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3। क्रोमोसोम की रचना कैसी होती है? बेलनाकार लवक या प्लेस्टिड डैश कोशिकाओं में पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में। गोल्जी उपकरण को सर्वप्रथम किसने देखा? कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में। गोल्जी उपकरण का दूसरा नाम लिखें। गोल्जी काय। गोल्जी काय की झिल्लियों का संपर्क डैश की झिल्लियों से हो रहता है? ईआर यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहायता प्रदान कौन करता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। डैश प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं? ईआर खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य में। जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। दही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।